कच्छ जिले के भूज में नकली नोटों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े रतलाम के आरोपी दंपति राहुल कसेरा और उसकी पत्नी मेघा के रतलाम में कसारा बाजार के स्थित घर पर पुलिस ने दबिश दी। गुरुवार देर रात पुलिस को नकली नोट बनाने के उपकरण सहित नकली नोट और सोने चांदी के आभूषण भी मिले। शुक्रवार को पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया। मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी थी कि रतलाम निवासी राहुल पिता कृष्ण गोपाल कसेरा और उनकी पत्नी मेघा कसेरा को गुजरात पुलिस ने भूज में नकली नोट के साथ पकड़ा है। इस मामले को देखते हुए पहले तो वहाँ पर जब ये पकड़े गए थे तो उन्होंने अपना नाम अलग बताया था। बाद में लोकल हम लोगों ने बीच मीटिंग बनाकर तलाश किया और उसमें सीएसपी रतलाम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इन लोगों ने आदमी को ट्रैक किया। राहुल कसेरा नामक व्यक्ति कसेरा बाजार का रहने वाला है। उसके बेसिस पर इन लोगों ने जब वहाँ दबिश देखे इसके घर की तलाशी ली तो इसके घर से कई सारी चीज़ें ऐसी मिली जो संदिग्ध हैं। जैसे इनके घर पर प्रिंटर और कंप्यूटर और सॉफ्ट पेन ड्राइव में नोट की सॉफ्ट इमेजेस और लगभग 33,000 रुपये के नकली नोट मिले हैं जो 2,000 और 5,000 के 500 के डिनोमिनेशन में है। इसके अलावा इनके हाथ में नोट काउंट करने की मशीन और नोट पे जो सीरियल नंबर आते हैं वो भी प्रिंट करने की मशीन, प्लस इसके अलावा इनके पास से ब्लैंक पेजेस जो कि है तो A4 साइज के लेकिन उनका थिकनेस वहाँ ज़्यादा है, नोट के बराबर के हैं थिकनेस, उस तरह के पेजेस इनके पास से मिले लगभग 1000 की संख्या में। इसके अलावा वाटर मार्क लगाने के स्टैम्प पैड, नंबर छापने वाली सील, प्लस पेपर कटिंग मशीन मिले हैं इनके पास से, नोट गिनने की मशीन मिली है। इसके अलावा सोने के आभूषण जो है लगभग 920 ग्राम सोने के आभूषण है और लगभग 1.5 किलो के चांदी के आभूषण है। इन चीज़ों को पुलिस ने जब्त किया है और इनके खिलाफ थाना मानक चौक में अपराध क्रमांक 105/21 धारा 489A, 489C और 489D IPC के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है राहुल कसेरा और मेघा कसेरा के खिलाफ। ये दोनों ही गुजरात पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इनको बहुत जल्दी हम लोग लेके आएंगे प्रोफेशनल वारंट पे और इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। तो अभी तक तो 2 ही लोग आरोपी बनाया हम लोगों ने, लेकिन भविष्य में अगर विवेचना के दौरान तक चाहते हैं तो और अन्य लोगों को आरोपी बनाया जाएगा। गुजरात के कच्छ जिले के भूज में 12 लाख के नकली नोट के साथ पकड़ाए रतलाम के कसेरा दंपति को भूज पुलिस ने 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस इनसे नकली नोट बनाने व खपाने को लेकर पूछताछ कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसओजी ग्रुप को दे दी गई है। शनिवार को पुलिस दंपति को लेकर रतलाम आ सकती है। आरोपी राहुल पुत्र गोपाल कसेरा और उसकी पत्नी मेघा राहुल कसेरा निवासी कसारा बाजार माहेश्वरी धर्मशाला के पास रतलाम को भूज पुलिस ने 12 लाख रुपए से अधिक के नकली नोट सहित रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। भूज पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से 12,10,500 रुपए के नकली नोट बरामद हुए। इनमें 2000 के 574 नोट और 500 के 125 नोट है। राहुल व पत्नी मेघा ने भूज में दुकानों से खरीदारी कर नकली नोट खपाए थे। आरोपी दंपति ने 52,000 रुपए के 4 मोबाइल फोन, 3,700 रुपए के कपड़े, जूते खरीदे। सामान बेचने के बाद कुछ व्यापारियों नोट चेक किए तो नकली होना पाए गए। उन्होंने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज लेकर भूज सिटी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास एक कार MP 43C 9522 भी जब्त की गई है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना नाम रवि गुप्ता और विभा गुप्ता बताते हुए कहा कि उनका मोबाइल का बड़ा कामकाज है और रतलाम में शोरूम है। इसकी पुष्टि के लिए एक प्रेस कार्ड भी बताया। कार्ड पर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रिंट होकर रवि गुप्ता निवासी जय भारत नगर रतलाम मध्य प्रदेश लिखा हुआ है। शंका होने पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपने असली नाम बताए राहुल कसेरा एवं मेघा कसेरा बता दिए। आरोपी के पास प्रेस कार्ड भी फर्जी था। गुरुवार को सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद कसारा बाजार में हलचल मची रही। आरोपियों के मकान पर सन्नाटा रहा। बताया गया कि राहुल कसेरे का बर्तन के स्क्रैप का अच्छा काम है। पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ठीक है। ऐसे में नकली नोट बनाने को लेकर लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ। देर शाम पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, CSP हेमंत सिंह चौहान सहित पुलिस बल ने आरोपी के घर दबिश दी। यहाँ पुलिस को नोट छापने की कुछ सामग्री बरामद हुई। पुलिस की जांच देर रात तक चलती रही। SP गौरव तिवारी ने बताया कि कुछ नकली नोट, प्रिंटर, नोट गिनने की मशीन सहित अन्य सामान बरामद हुआ। मकान काफी बड़ा है। 10 पुलिस अधिकारी व जवान सर्चिंग में लगे हैं। इनका गोदाम भी है जहाँ पुलिस लगी है। अभी तक जो भी
एविडेंस मिले हैं उससे यही बात साफ हो गई है कि मकान में नकली नोट प्रिंट करने का काम होता था। इसके आधार पर आरोपियों के विरुद्ध रतलाम में पृथक के प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। एसपी के अनुसार राहुल के पिता और भाई की संलिप्तता के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिले। यदि कोई भी प्रमाण मिलता है या संलिप्तता पाई जाती है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। राहुल का मकान बंद था जिसे पंचों की मौजूदगी में खुलवाया गया। पुलिस कप्तान ने मीडिया को बताया, प्रिंटर मिला है, नोट काउंट करने की मशीन मिली है, प्लस जो नंबरिंग होता है स्टैम्प वो मिला है, कार्ट्रिज मिले हैं, इंक मिला है और कुछ नकली नोट मिले हैं। अभी नकली नोटों की संख्या ज़्यादा नहीं है, हालांकि अभी सर्चिंग जारी है, लेकिन इसके एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर वो नकली नोट प्रिंट करते थे। तो कितने नकली नोट होंगे लगभग? यहाँ पर अभी हम लोग जो प्रथम दृष्टया देख पाए हमको 4-5 नोट मिले हैं अभी, लेकिन अभी बता रहा हूँ मकान बहुत बड़ा है, इनका सर्चिंग चल रही है। अभी हमारी टीम में कम से कम 10 लोग लगे हैं यहाँ पर, सर्चिंग कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट संख्या बता पाना मुश्किल है, लेकिन 4-5 नोट मिले हैं नकली। बाकी और जो नोट प्रिंट करने की चीज़ें हैं वो मिले हैं अपने पास। कंप्यूटर में इनके पास सॉफ्ट स्कैन्स भी हैं, प्रिंटर भी है और कार्ट्रिजेस भी हैं, नंबर डालने की मशीन भी है, प्लस नोट काउंट करने की मशीन भी है। इस तरह चीज़ें यहाँ मिली हैं। सर, गुजरात पुलिस से आपका कुछ संपर्क हो पाया है? कुछ जानकारी मिल पाई है? हमें भी कोई जानकारी नहीं मिली। हमें जो भी जानकारी मिली वो मीडिया के माध्यम से मिली है। लोकल मीडिया के लोगों ने ही बताया कि इस तरह पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी? FIR हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें नकली नोट हमें यहाँ मिले हैं और मशीन मिली है, चीज़ें मिली हैं, तो हम लोग इसको पृथक से मामला पंजीबद्ध करेंगे यहाँ पर। और मामले का जो सोर्स है वो मीडिया ही है जो हमको ये जानकारी बताई कि इस तरह की कार्रवाई गुजरात में हुई है। 500 के 2000 के दोनों है, 500 के भी हैं, 2000 के भी हैं। गोडाउन के तो वहाँ पे और होगी और कुछ भी घर है इनके गोडाउन बने हुए, वहाँ भी पुलिस ने लगा रखा, हम लोग सर्च करेंगे उनका पूरे जितने भी इनके ठिकाने हैं। परिवार के किसी सदस्य को उठाई हैं आप? नहीं, अभी तो जैसा जो हम लोग प्रथम दृष्टया चीजें पता चल पाई है कि इनका मकान बिल्कुल ताला लगा हुआ था, लॉक था। इनका एक अलग सेपरेट पोर्शन है जिसमें ये रह रहे हैं। अभी तक इनके परिजनों की तरफ से कोई ऐसा इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। हालांकि इनकी आपस में बातचीत नहीं होना ऐसा बता रहे हैं ये लोग। इनके फादर हैं, इनके ब्रदर हैं, क्योंकि इन लोग के नॉलेज में नहीं था, मकान बंद था। इसमें पंचों के समक्ष मकान खोला गया है और इसमें कार्रवाई की गई है। कभी तक तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है तो जरूर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, परिजनों के खिलाफ भी। जिले के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 आरोपियों ने खेत पर मौजूद पति से मारपीट कर उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पिगराला निवासी एक दंपत्ति के खेत पर उसी गांव में रहने वाले आरोपी शाकिर मोहम्मद मंसूरी फिरोज ने महिला के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। महिला ने शोर मचाया। महिला की आवाज सुनकर उसका पति मौके पर पहुंचा तो आरोपी ने अपने अन्य 2 साथियों को बुलाकर महिला के पति के साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। दुष्कर्म की वारदात के बाद दोनों दंपति काफी घबरा गए थे। इस दौरान दंपति ने परिजनों को मामले की जानकारी दी और कालूखेड़ा थाने पर पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए महिला पुलिस ने बताया, एक महिला आई हुई थी, उसने बताया कि जब वो खेत से काम करने के बाद वापस आ रही थी तो एक उसी के गांव के व्यक्ति शाकिर ने उसका सिलवंग की अश्लील हरकत की उसके साथ। तो फरियादिया की रिपोर्ट के आधार पर मामला पंजीबद्ध किया गया। मामला 376, 323, 506, 34 IPC धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है। कितने आरोपी बनाए गए? इसमें 3 आरोपी बने हुए हैं, एक शाकिर है, एक मोहम्मद हुसैन है और एक फिरोज है। तीनों का मेडिकल परीक्षण करने के उपरांत अपने माननीय न्यायालय के समक्ष GR के लिए प्रस्तुत कर दिया है। शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही है। नाले इतने भरे हुए हैं कि साफ करना भी किसी जोखिम से कम नहीं है। शुक्रवार को शेरानीपुरा स्थित नाले की सफाई करने पहुंची निगम की JCB मशीन खुद हादसे का शिकार हो गई। सफाई के लिए जब JCB मशीन नाले में उतरी, खुद गंदगी में धंस गई। लॉ कॉलेज के पीछे शेरानीपुरा के इस नाले में काफी गंदगी है जो बीमारी का कारण बनती है। गंदगी के होने के कारण मच्छरों ने जीना मुश्किल कर दिया है, जिससे रहवासियों को बीमारियों की त्रासदी भुगतनी ही पड़ रही है। पोरवाल समाज के आराध्य देव राजा टोडरमल की जयंती पर तिरपोलिया गेट स्थित पोरवाल समाज के भगवान रणछोड़ राय मंदिर पर पंडित गोपाल कृष्ण की भजन संध्या आयोजित की गई तथा फाग उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पंडित शर्मा ने आज बीरज में होली खेले रसिया,
होली आई रे कान्हा होली आई रे सहित भजन प्रस्तुत किए, जिन पर समाज की महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। एक दूसरे को गुलाल लगाकर टोडरमल जयंती व फाग उत्सव की बधाई भी दी। उत्सव में समाज जन उपस्थित रहे। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक चैतन्य काश्यप, कलेक्टर गोपाल चंद डांट, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, सीओ जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी सिंह, एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम जावरा राहुल धोटे, एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर शशि गांधी, सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर ननावरे आदि की उपस्थिति में जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक संपन्न हुई। मंदसौर सांसद डॉक्टर सुधीर गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में शहर में लागू धारा 144 एवं राज्य शासन से जारी निर्देशों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुकूल व्यवहार जैसे मास्क लगाना, हाथों को नियमित रूप से धोना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आदि को अपनाकर अनुशासित जीवन पद्धति का अंग बनाना होगा। विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रात्रि 10 बजे के बाद दुकानें अनिवार्य रूप से बंद किए जाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। कोविड सैंपल की रिपोर्ट 24 घंटे की अवधि में प्रदान की जानी चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन की तर्ज पर कार्रवाई की जानी चाहिए। विवाह समारोह में सीमित लोगों की उपस्थिति ही रखी जाना चाहिए। कलेक्टर गोपाल चंद डांट ने कहा कि जिले में लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वाले नागरिकों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी। होली के जुलूस, गेर, मेला पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सांस्कृतिक विवाह समारोह आदि में 100 से अधिक व्यक्ति होने की अवस्था में पूर्वानुमति ली जाना आवश्यक रहेगी। आयोजन स्थल का निरीक्षण दल द्वारा किया जाएगा एवं अनुकूल स्थिति निर्मित होने पर ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उठावने के कार्यक्रम को चलित उठावने के रूप में आयोजित किया जा सकेगा, जिसमें आगंतुक पुष्प अर्पित कर सीधे निकल जाएंगे। 3 दिवस तक लोगों को कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कलेक्टर श्री डांट ने कहा कि लोगों द्वारा मास्क न लगाए जाने की स्थिति में ओपन जेल में निरुद्ध किया जाएगा तथा जेल में रखे गए मरीजों को RT-PCR की जांच में निगेटिव आने के बाद ही छोड़ा जाएगा। सभी दुकानदारों के लिए दुकान के बाहर रस्सी लगाकर 2 गज की दूरी का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। ग्राहकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। यदि कोई दुकानदार बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री बेचता हुआ पाया जाता है तो उसकी दुकान को 24 घंटे से 48 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा। प्रतिबंधित होने के बाद भी शहर में पॉलीथीन बड़ी मात्रा में संग्रहण की खबर मिलते ही नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है। 50 माइक्रोन से कम पॉलीथीन का बड़ा स्टॉक इंडस्ट्रीज एरिया में होने की खबर मिलने पर निगम टीम ने श्रीराम पॉली इंडस्ट्रीज में कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की इस कार्रवाई की भनक लगते ही साई लीला इंडस्ट्रीज संचालक ताला लगाकर चले गए। निगम टीम ने श्रीराम पॉली इंडस्ट्रीज से 7 क्विंटल 90 किलो प्लास्टिक जब्त की है। वहीं बंद इंडस्ट्रीज को सील करने की कार्रवाई भी की है। स्वच्छता निरीक्षक AP सिंह ने मीडिया को बताया, टीम है हमारी टीम जो पॉलीथीन जब्त करने की हमारी स्पॉट फाइंड टीम बनाई गई है। तो आयुक्त महोदय को सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में प्रतिबंधित जो पॉलीथीन है 50 माइक्रोन से कम, वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भंडारण कर रखा है लोगों ने। उसमें हमने यहाँ पे छापामार की कार्रवाई की है। श्रीराम पॉली जो प्लास्टिक की वो फैक्ट्री है, यहाँ से हम लगभग 7 क्विंटल 90 किलो के लगभग प्लास्टिक यहाँ से जब्त किए हैं और साथ में इनका स्पॉट फाइंड भी कर रहे हैं। साथ ही इसी के पास में एक साई लीला इंडस्ट्रीज जो है, जिसका संचालक जब हम कार्रवाई कर रहे थे तो फैक्ट्री बंद करके ये लोग फरार हो गए
तो हमने अभी कलेक्टर महोदय अपने और प्रशासक महोदय को सूचना दिया, तो उन्होंने अभी पुलिस की व्यवस्था करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र थाने में फोन लगा दिया है और वहां से पुलिस आएगी तो हम उस फैक्ट्री को सील करेंगे।